जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितामृत, पृष्ठ संख्या 241। अनुभूतियों एवं दिव्य स्थिति का पदों में विवरण। ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भाई जी ने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का जितना स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन पदों में दिया है, उतना गद्य में नहीं लिखा है। किंचित गहराई में उतर कर देखा जाए तो पद रत्नाकर के अनेक पदों में उनकी विभिन्न आध्यात्मिक उपलब्धियों के चित्र है। श्री भाई जी को सर्वप्रथम भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन जसड़ी में हुए थे और 15-20 महानुभव की उपस्थिति में हुए थे। यह आध्यात्मिक जगत की एक अलौकिक घटना थी। उनके हृदय का ये प्रेम दर्शनोल्लास वाणी के रूप में प्रकट हो गया और उनसे एक पद का रूप ले लिया। जन्म जन्म से लगी हुई थी जिनके दर्शन की आशा, रूप सदा वारिदी अवगाहन की जिसके थी अभिलाषा, जिसने अपने मिलने की व्याकुलता भर दी थी मन में, विरहानल था धधक उठा जिससे उसके सारे तन में। ये साधन विहीन था कारण किंतु एक बलवान अपार निश्चित ब्रह्म स्वरूप गुरुवर की थी अनुकंपा परावार। उनकी प्रेम रजू से हरि को बांधना पड़ा स्वयं तत्काल, रखनी पड़ी अभय करने को नमस्त कर भुजा विशाल। कोमल कर स्पर्श से जन को निर्भय नित्य पड़ा करना, चरण स्पर्श अभयवाणी मधुर प्रसाद से दुख हरना। भाग्यवती जिन आंखों ने ये देखी रूप छटा अनुपम, तृप्त हो गई नहीं बता सकती है वर्णन में अक्षम। रुकी लेखनी बंद हो गई चलता नहीं हाथ आगे, क्षमा कीजिए प्रेमी पाठक सरल पाठिका सद्भागे। उसके बाद तो श्री कृष्ण उन्हें प्रियतम रूप से मिल गए और उनके जीवन की सारी साध पूरी हो गई, जिसे उन्होंने स्वयं स्पष्ट स्वीकार किया है। मिले मधुर मुझको मेरे हो मेरे वे प्रियतम भगवान, पूरी हुई साध जीवन की पूरे हुए सभी अरमान। बुझी सभी विष की ज्वाला, कर रूप सुधा उसका मधुपान। हुई विकिरण किरण सुचित की दिव्य भामय परम महान। छाया अति शीतल प्रकाश सर्वत्र मिटा सब तम अज्ञान, दिखने लगे श्याम सुंदर मनमोहन अब सर्वत्र समान। इसके पश्चात श्री कृष्ण उन्हें अनावरण रूप में दिखाई देने लगे, जिससे वे निहाल ही हो गए। कर दिया प्रभु ने मुझे निहाल, हटा आवरण कटा जंजाल। दिखते अनावरण नंदलाल, बजाते मुरली मधुर रसाल। सर्व पर सर्व अधिराज, एक ही दो बन रहे विराज। देख मैं महाभाव रसराज, हो गया सफल मिटे सब काज। काव्य रचना की पृष्ठभूमि। तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात भाई जी कई महीने बहुत अस्वस्थ रहे। उस अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने रज संबंधी तथा दैन्य भाव के कुछ पदों की रचना की थी। स्वजनों के आग्रह से उन पदों को एक पुस्तिका के रूप में मुद्रित कराया गया। उसकी भूमिका के रूप में भाई जी ने जो शब्द लिखे गए वे नीचे दिए गए हैं। ये भूमिका कंपोज हो चुकी थी, पर पीछे भाई जी ने इसे रोक लिया, दूसरी साधारण भूमिका लिखकर उसमें दे दी। श्री राधा कृष्ण लीला संबंधी पद इसी स्थिति में लिखे गए हैं। पाठक स्वयं उन पदों का महत्व अनुमान लगावे। मंगलमय भगवान अनंत कृपा सिंधु है, उन्होंने कृपा करके मंगलमय रोग भेजा। महीनों बिछोने पर पड़े रहना पड़ा। डॉक्टर वैद्यों ने सम्मति दी, पूर्ण एकांत में पूरे आराम से रहना चाहिए। लोग मिलने जुलने ना पाए, कोई काम ना करने दिया जाए। अतः लोगों का मिलना जुलना प्राय बंद हो गया। काम रहा नहीं, सहज ही अधिक समय अकेले रहने का सुअवसर मिल गया। चिकित्सा, औषध, पथ्यादि के समय को छोड़कर शेष समय अकेला ही बंद कमरे में रहता। अकेले में रोग का चिंतन न करके मन दूसरे काम में लगता। वह काम था आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण। जीवन के सभी तरह के चित्र आते। लोग बड़ा संत भगत या महात्मा मानते हैं। ओ कितना बड़ा धोखा है। जीवन में कितनी अपार दुर्बलताएं हैं, कितनी मलिनताएं हैं और कितने दोष कलुष भरे हैं। ये सब देखकर हृदय भरा था, सहज दैन्य भाव का उदार होता।
आंखों में आंसू छलकाते, मन दया सागर अकारण कृपालु सहज सिद्ध पति पावन के पवित्र पाद पदों में लौट जाता एवं बार बार करुणापूर्ण भाव से अपने दोष बता बताकर अपनी अत्यंत दीन दशा की दीन बंधु की दया दृष्टि आकर्षित करता। कभी स्वयं ही अपने को प्रबोध देने लगता। इसी बीच मंद मंद मुस्कुराते हुए विश्व जन मोहन अनंत अनांद अनांदामुंदी श्याम सुंदर आते, हंसकर सिर पर वर्दत हस्त रखकर कहते, मूर्ख क्यों रो रहा है, क्यों दीन दीन बनकर दुखी हो रहा है, चल मेरे साथ व्रज में, देख वहां मेरी दिव्य लीला और परमानंद सागर में निमग्न हो जा। श्री श्याम सुंदर वजेंद्र नंदन आनंद कंद की मधुरतम वाणी सुनते ही मन का दैन्य भाग जाग गया। मन मंत्र मुग्ध की भांति उसी क्षण चल पड़ता उनके पीछे पीछे। वह उसे परममय क्षेत्र में छोड़कर चले जाते और लग जाते अपनी लीला विहार में। मन स्वच्छंद विचरण करता, कभी नंद बाबा के आंगन में, कभी यशोदा मैया के प्रांगण में, कभी गोष्ठ में, कभी सखाओं के हास्य विनोद में, कभी वन से लौटकर आवनी में, कभी कालिंदी के कूल पर, कभी राम मंडल में, कभी प्रेममयी गोपाल अंगनाओं में, समुदाय में, कभी अकेली गोपी के घर में, कभी किसी अकेले सखी के मन में, कभी सखियों की मधुर प्रेम चर्चा में, कभी वंशी वट पर, कभी रास मंडल में, कभी श्रावण के झूलों में, कभी शारदीय झूलों में, कभी होली के रंग में, कभी नव प्रफुल्लित कुसुम सौरभित वृंदाकान में, कभी श्रीमती के पास, कभी श्याम सुंदर के पास, कभी निभृत निकुंज में, कभी किशोर की लीला विहार स्थली में, कभी उनके परस्पर होने वाले मधुरतम उच्च प्रेम लापों में, कभी उद्धव गोपी मिलने में, कभी मथुरा में होने वाले श्री कृष्ण उद्धव मिलन में, कभी मथुरा जाने के पश्चात राधा और गोपाल नाव की प्रेम विरह दशा में। इस प्रकार प्रतिदिन दिन रात महीनों तक ये दैन्य और लीला दर्शन का प्रवाह आवाज चलता रहा। मन ने शत विविध विचित्र लीलाएं एवं श्री राधा कृष्ण की अनूप रूप माधुरी देखी, समझी और किसी किसी लीला में सम्मिलित होने से सौभाग्य प्राप्त किया। कभी कभी सौंदर्य सूत सागर में जाकर अपने आप को खो दिया। वहां जो देखा वह सर्वथा अलौकिक, दिव्य, मनवाणी से अतीत था, अत्यंत विलक्षण था। उसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है, उनके लिए शब्द नहीं है, परंतु जितना कुछ शब्दों में लिख सकता था उसके बहुत ही थोड़े अंश का तथा दैन्य भाव का स्थिति में प्रकट करके मन के बहुत ही थोड़े से उद्गारों को इस तुकबंदियों में चित्रण अनेक करने का प्रयास किया है। उनकी स्थिति केवल दर्शन एवं वार्तालाप तक ही सीमित नहीं रही, आगे चलकर तो वह स्वयं श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित होने लगे। देखिए, अंतर में हो रहा खेल अति मधुर विलक्षण, बाहर वैसे दिखे वह निशब्द अलक्षण। कौन बताए किसे वहां की कैसे अनुभव, आ न सके पल एक छोड़कर वहां से रस तीन दो। बाहर आते समय रोक देती वह लीला, भीतर ही है रमा रही वह चारु सुशीला। उस लीला का त्याग बड़ा ही कठिन असंभव, इसलिए बन रहा नहीं बाहर कुछ संभव। जीवन के अंतिम 10-12 वर्ष में भाई जी की स्थिति बड़ी विचित्र रही। भाई जी की अभिलाषा थी और अभिलाषा के अनुरूप प्रयास था कि मेरी वृत्तियां जगत के सेवा कार्य में लगी रहे, परंतु उनकी वृत्तियां बलात् पहुंच जाती थी उस लीला राज्य में। भाई जी की अभिलाषा के विपरीत उनकी वृत्तियां श्री राधा माधव की मधुर लीलाओं के गहन सिंधु में विलीन हो जाती। ये कैसी अद्भुत विवशता थी, उनके संकेत उन्हीं के शब्दों में देखिए। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता शाम सदा मेरा चित्त चोर। भूल गई मैं नाम धाम निज, भूल गई सुधी हूं मैं कौन, नयन नचाकर प्राण हरा कर खड़ा हंस रहा धर कर मौन। एक ऐसी ही नहीं अनेक पद हैं जिनके स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण केवल भावना से नहीं प्रत्यक्ष रूप से भाई जी के निरंतर साथ थे। क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग, देश काल का भेद नहीं कुछ पल पल उठती अमित उमंग। घर में वन में बाहर भीतर बहुत कुछ काम में या बेकाम, शयन जागरण खान पान में संग सदा ही रहते शाम। रात दिवस मन में रहे रहे सदा तन साथ,
कैसे देखूं और को, कैसे जोड़ूं हाथ। नित नवीन लीला करे, कभी ना दे अवकाश। कैसे सोचूं अन्य कुछ, कैसे रखूं पास। रात दिवस बात करे, रचे नित नए खेल। कैसे बोलूं और से, कैसे रखूं मेल। रहते मेरे साथ निरंतर प्रभु, क्षण दूर नहीं होते। अनुभव सदा कराते, अपना हर स्थिति में जागते सोते। रहूं कहीं भी कैसे भी, वे रहते नित्य पास मेरे। रहते नीत भीतर बाहर से, चारों ओर मुझे घेर। मेरे मंगल में रस मैं प्रभु, रहते नित ही मेरे पास। देते नव नव नित्य मधुर आनंद, विविध कर दिव्य विलास। डूबे रहते स्वयं, डुबाए रहते मुझको पारावार। परम दिव्य रस के स्वाभाविक करते विशुद्ध शुद्ध विहार। नहीं अन्य को मुझे देखने देते, नहीं देखते आप। करते रहते सदा मधुरतम दिव्य मुझी से रस लाभ। ऐसे एक नहीं अनेक पद हैं जिनसे वह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी वृत्तियां निरंतर लीला राज्य में ही रहती थी। भीतर खुले द्वार रस ग्रह के, बाहर लगे कठोर कपाट। बाहर निर्जनता निर्वता, भीतर लगी रूप की हाट। पहले तो लोग अपनी समस्याओं के समाधान पत्रों द्वारा भाई जी से प्राप्त कर लेते थे, पर उपयुक्त स्थिति में जब पत्र लेखन का कार्य बंद हो गया तो लोग स्वयं उनके पास आकर समाधान प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। जब भाई जी की स्थिति सामान्य धरातल पर रहती तब वे समाधान कर देते, परंतु जब वे जागतिक धरातल पर न रहते तो आने पर भी लोग समाधान प्राप्त करने में असमर्थ रहते। अपनी विवशता तथा उसके हेतु की अभिव्यक्ति इस पद में देखिए। नाथ तुम्हारी कितनी करुणा, कैसे अतुल तुम्हारा दान। हटा असत माया का पर्दा, दिव्या दिया स्वयं ही दर्शन ज्ञान। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।